आपस में ग्रेविटी के कारण जुड़ता गया, जिससे हमारा तारा, सूर्य और पृथ्वी और पूरा सौरमंडल बना। ये विशाल गैस का बादल, जो कि ग्रहों और तारों के जन्म के लिए जिम्मेदार है, एक नेबुला था, जिसके अंदर मौजूद मैटर से हमारा सौरमंडल, हमारी पृथ्वी और खुद हम बने हैं। ब्रह्मांड के ये विशालकाय ऑब्जेक्ट, जो कि कई लाख लाइट ईयर्स में फैले हुए होते हैं, अपने अंदर बहुत सी धूल, गैस और तरह तरह के मैटर को समा के रखते हैं। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात जो इनकी होती है, वो है इनकी शेप और इनकी ब्राइटनेस। ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी से कई सौ लाइट ईयर दूर होने के बाद भी आसानी से टेलीस्कोप से देखे जा सकते हैं। ब्रह्मांड में अरबों तारों को जन्म देने वाले ये नेबुला अपने आप में बहुत ही विचित्र होते हैं और अपने अंदर इतने रहस्य समेटे रहते हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आखिर नेबुला वास्तव में क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं और ये कैसे बनते हैं? क्या हम इनमें स्टार्स को बनता हुआ देख सकते हैं? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नेबुला कौन सा है और पृथ्वी के सबसे पास कौन सा नेबुला है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए चलिए साहित्य के साथ ब्रह्मांड में एक बार फिर नेबुलास की यात्रा पर, जिसमें मैं और आप कई नेबुलास में जाकर के ब्रह्मांड को करीब से बनता हुआ देखेंगे। एक नेबुला वास्तव में एक विशालकाय ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें भारी मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम गैस के साथ साथ कॉस्मिक धूल भी होती है। वैज्ञानिक इन्हें आकार के कारण धूल के बादल बोलते हैं। बादलों की तरह ये बहुत ज्यादा एरिया में फैले हुए होते हैं। इनका फैलाव बहुत अधिक होने के कारण इनकी डेंसिटी यानी घनत्व भी बहुत कम होता है। अगर आप किसी यानी तारों के झुंड बनते हुए देखे जा सकते हैं। इस तरह के नेबुला का उदाहरण ओरायन नेबुला है, जो कि इंसानों द्वारा खोजा गया पहला डिफ्यूज नेबुला था। वहीं इसके बाद आते हैं रिफ्लेक्शन नेबुला, जो कि आसपास के तारों की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एमिशन नेबुला की तरह इनमें उतनी लाइट नहीं आती, इसलिए इनमें मौजूद गैस आयोनाइज नहीं हो पाती। इसलिए टेलीस्कोप से देखने पर हमें इनकी लाइट रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है। ये ज्यादातर नीले रंग के होते हैं। पृथ्वी से 900 लाइट ईयर दूर विच हेड नेबुला एक रिफ्लेक्शन नेबुला है, जिसके अंदर कई सारे नए तारे बनते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा चौथे तरह के नेबुला जो हमें ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, उन्हें प्लैनेटरी नेबुला बोला जाता है। ये नेबुला तब बनते हैं जब कोई छोटा स्टार यानी हमारे सूर्य के बराबर का स्टार अपना सारा मास अपने अंतिम समय में अंतरिक्ष में छोड़कर एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है। व्हाइट ड्वार्फ आकार में पृथ्वी के बराबर होते हैं, पर इनके आसपास मरे हुए तारे की गैस और धूल की मात्रा इन्हें एक नेबुला की शक्ल दे देती है, जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहा जाता है। हमारा सूर्य और कैसे बनते हैं? अब इसके बाद हम यात्रा करने वाले हैं ब्रह्मांड में मौजूद कुछ बहुत ही खास नेबुलास की। यहाँ जाकर हम इनके आकार, इनके मैटर और स्ट्रक्चर को देखेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि इन नेबुलास में जाकर के वहाँ से हमें पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। सबसे पहले हम चलते हैं पृथ्वी के सबसे करीब मौजूद हेलिक्स नेबुला पर, जिसे कभी कभी परमात्मा का नेत्र यानी आई ऑफ गॉड भी कहा जाता है। ये एक प्लैनेटरी नेबुला है, जिसका मतलब है ये नेबुला एक मरते हुए तारे के मैटर से बना हुआ है। इस नेबुला के अंदर जाने पर आपको एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार मिलेगा, जिसकी चमक इतनी ज्यादा है कि इसके कारण इस नेबुला में मौजूद गैस के बादल आयोनाइज होकर के बहुत ब्राइट होकर चमकते हैं। करीब 2.5 लाइट ईयर में फैला ये नेबुला कम से कम 12,000 साल पुराना है। और इस नेबुला को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दो रिंग दिखाई देंगी। ये दोनों ही रिंग लगातार हर सेकंड फैल रही हैं। अंदरूनी रिंग करीब 32 किलोमीटर पर सेकंड, तो वहीं बाहरी रिंग 40 किलोमीटर पर सेकंड बढ़ती जा रही है। पर जो सबसे हैरान कर देने वाली बात इस नेबुला की है, वो है इसमें मिलने वाले कॉमेट जैसे आकार की विशालकाय गांठें। इन्हें कोमेट्री नोड्स कहते हैं। हर नोड आकार में हमारे सोलर सिस्टम से भी बड़ी है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हेलिक्स नेबुला में इस तरह की 40,000 से ज्यादा कोमेट्री नोड्स मौजूद हैं। हालांकि आकार में सोलर सिस्टम से भी बड़ी गांठें और नोड्स असल में केवल पृथ्वी के बराबर ही मास रखती हैं। इसलिए नेबुला का हमारा घर है। पिछले 4.5 अरब सालों से पृथ्वी इसी सौरमंडल का एक हिस्सा बनी हुई है और 3 अरब सालों से ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे ग्रह के रूप में है जहाँ पर जीवन है। आप और आपके पूर्वज और भविष्य की पीढ़ियां सभी इसी ग्रह पर जन्मी हैं और आगे भी आती रहेंगी। पर ब्रह्मांड में सब कुछ बदलता रहता है, कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहती। अरबों साल पुराने तारे मरकर एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में बदल जाते हैं और फिर यही ब्लैक होल आगे बढ़कर और भयानक तबाही मचाते हैं। सोचिए क्या हो कि कोई तारा फटे और ब्लैक होल बनकर सीधा हमारे सौरमंडल की ओर आने लगे। क्या हम इस तरह के किसी इम्पैक्ट से बच सकेंगे? हम एस्ट्रॉइड्स की टक्करों से तो बच सकते हैं, पर सोचिए सूर्य से भी कई गुना भारी ब्लैक होल सीधा हमारी पृथ्वी को खाने आ जाए तो उससे कैसे बचेंगे और क्या होगा?
ये सोचने में ही डरावना लगता है। और आज का वीडियो भविष्य में होने वाली इसी घटना के ऊपर है, जिसे आपको असंभव ही हो सकता है। अब आप में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि जब हम ब्लैक होल को देख ही नहीं सकते हैं, तो वैज्ञानिक पता कैसे लगाते हैं कि ऐसे लोग ब्लैक होल इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट भी करते हैं। तो दोस्तों, इन्हें पता किया जाता है इनके आसपास इफेक्ट होने वाले ऑब्जेक्ट्स के अनसर्टेन और इर्रेगुलर बिहेवियर को देखकर। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि जब 2011 में हबल टेलीस्कोप ने पृथ्वी से 20,000 लाइट की दूरी पर एक स्टार की स्टडी की, तो उस स्टार में हबल टेलीस्कोप ने एक अजीब सी चीज नोटिस की। इस स्टार की ब्राइटनेस अचानक से बढ़ गई थी और साइंटिस्ट इसका कारण ग्रेविटेशनल लेंसिंग बता रहे थे। उस ब्राइट स्टार को कोई मैसिव ऑब्जेक्ट लेंस कर रहा था और वह ऑब्जेक्ट दिखाई भी नहीं दे रहा था, और ये सारी चीजें एक ब्लैक होल के इफेक्ट को शो कर रही थी। तो वैज्ञानिक ये सब देखकर ये निर्णय लेते हैं कि कोई ना कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, वह इस तारे की ओर से गुजर रहा है। ये मैसिव ऑब्जेक्ट सीधा ब्लैक होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए साइंटिस्ट ने इसी मूविंग ब्लैक होल को रोग ब्लैक होल कहा, और ऐसे मिला हमारा पहला रोग ब्लैक होल। अब आपने ये तो पता कर लिया है कि रोग ब्लैक होल क्या होते हैं और ये कैसे फॉर्म होते हैं। अब चलिए जानते हैं कि क्या होगा जब कोई ऐसा ही ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में घुस जाए। तो देखिए, अगर ऐसा कोई ब्लैक होल पृथ्वी से कुछ लाइट ईयर भी दूर होगा, तो हमें उसका इफेक्ट देखने को मिलने लगेगा। और अगर 1 लाख उथल पुथल मचा दें, पूरे एस्टेरॉयड बेल्ट, काइपर बेल्ट और ऑर्ट क्लाउड में करोड़ों छोटे पत्थरों को ये अपनी ऑर्बिट से अलग करके हमारी पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएंगे। और अगर किसी स्टार ने सीधा हमारी पृथ्वी को ही सूर्य की ऑर्बिट से अलग कर दिया, तो फिर मानव जाति शायद ही इससे बच सके। ये सब कैसे होगा और कब होगा, इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर के इन्हें आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने आपको बताया है कि कैसे एक ब्लैक होल जो कि अगर भटक जाए और सीधा हमारी पृथ्वी की ओर आने लगे,